हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफ कैम अकेडमी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गेट 2017 के कुछ टॉपिक से क्वेश्चंस। जो मैं आज टॉपिक कवर करने वाली हूँ वो आपके ऑर्गेनिक फोटोकेमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, हेट्रोसाइक्लिक और रेट्रो से भी आपका क्वेश्चन आया हुआ था। तो इन सारे टॉपिक से क्वेश्चंस आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग फोटोकेमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन में खुद ही बता दें कि फोटोकेमिकल रिएक्शन है, तो आप समझ गए कि ठीक है फोटोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। आप जैसे ही देखेंगे यहाँ पर HNO दे रखा है और यहाँ पर आपके पास दो पाई बॉन्ड्स हैं, ठीक है, और दो पाई बॉन्ड्स के यहाँ पर बीच में एक sp3 कार्बन एटम प्रेजेंट है। तो आप समझ जाएंगे यहाँ पर आपकी कौन सी रिएक्शन हो रही है, डाई पाई मीथेन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ठीक है, दो पाई बॉन्ड्स हैं आपके पास और एक sp3 कार्बन एटम बीच में है, तो डाई पाई मीथेन रीअरेंजमेंट है। चलिए इसके मैकेनिज्म करके देखते हैं एक बार। सबसे पहले क्या होगा, आपने इसको फोटोकेमिकल रिएक्शन करवा रखी है, ठीक है, मतलब लाइट की वजह से आप इसको ट्रीट कर रहे हैं। तो आपके पास ये जो पाई बॉन्ड्स हैं इनका क्लीवेज होकर रेडिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो चलिए इनको रेडिकल्स में पहले कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पर Me, यहाँ पर आपके पास ये दो रेडिकल्स, यहाँ पर PH है, यहाँ PH है, यहाँ Me, यहाँ पर Me, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है डाइपाई मीथेन रीअरेंजमेंट में कि ये दोनों आपके जो रेडिकल्स हैं ये एक बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं और एक बॉन्ड फॉर्म करके एक साइक्लोप्रोपेन रिंग का फॉर्मेशन यहाँ पर कर देंगे। तो यहाँ पर एक साइक्लोप्रोपेन फॉर्मेशन हो गया। ओके, यहाँ पर एक रेडिकल आपके पास ऑलरेडी प्रेजेंट था, यहाँ पर Me है, यहाँ Me है, यहाँ पर ये रेडिकल, यहाँ PH, यहाँ पर PH। ओके, अब आपको क्या करना है, अब साइक्लोप्रोपेन रिंग है वो क्या है, स्ट्रेन रिंग है। तो क्या होगा कि यहाँ पर ये रिंग जो है ब्रेक होने वाली है, इसका क्लीवेज होगा। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि क्लीवेज आप करवाओगे तो कौन से साइड से करवाना पड़ेगा। मतलब देखो अभी जो नया बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है इसका क्लीवेज नहीं होगा, इट मीन्स यहाँ से क्लीवेज नहीं हो सकता, या तो यहाँ से क्लीव करेगा या तो यहाँ से। दो पॉसिबल ऑप्शन है आपके पास। अब आपको चेक करना पड़ेगा कि ये जो रेडिकल आपके बन रहे हैं, जहां पर आपका रेडिकल ज्यादा स्टेबल है वो उस साइड से क्लीवेज नहीं होगी। देखिए ये रेडिकल PH के पास है, ठीक है, यहाँ पर Me लगा है, तो ऑब्वियस बात है कि आपके पास ये PH के बगल में ये रेडिकल है तो ज्यादा स्टेबलाइज है, और ज्यादा स्टेबलाइज रेडिकल है अगर ये आपका, तो इट मीन्स क्लीवेज इस पोजीशन से ना होकर यहाँ से होने वाली है। इट मीन्स अगर मैं इसको A कह दूं तो A साइड से आपका क्लीवेज होगा। अब अगर यहाँ से इसको क्लीव करते हैं आप, अगर यहाँ से आपने इसका क्लीव कर दिया तो क्या बन जाएगा, एक रेडिकल यहाँ फॉर्म हो गया, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास दो मिथाइल लगे हुए हैं। इसके बाद एक रेडिकल यहाँ फॉर्म हो चुका है, यहाँ पर आपके पास Me, ये रेडिकल, और यहाँ पर एक रेडिकल, और ये PH और ये PH दे रखा है, ठीक है। अब बस कुछ नहीं करना है आपको, ये दोनों रेडिकल्स इनको कंबाइन करके एक एल्कीन बना दी, और ये दोनों रेडिकल्स इनको कंबाइन जब आप करोगे तो देखो आपके पास एक साइक्लोप्रोपेन रिंग बन जाएगी फिर से। तो फाइनल रिजल्ट क्या आने वाला है, अभी जो साइक्लोप्रोपेन रिंग बनी आपकी, देखो दो डबल बॉन्ड Me लगा है यहाँ पर, और इस पोजीशन से आपकी एक साइक्लोप्रोपेन रिंग बनेगी जिसके एक साइड पर दो Me है और एक साइड पर दो PH है, और ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से सिंपली आपको मैकेनिज्म करनी है डाइपाई मीथेन रीअरेंजमेंट की। ये जो आपका क्वेश्चन आया हुआ है डाइपाई मीथेन रीअरेंजमेंट से, ये ऑर्गेनिक फोटोकेमिस्ट्री का जो लेक्चर 5 है जो कि ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है हमारे चैनल पर, तो आप इस वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में होगा, आप एक बार वहां से चेक कर सकते हैं। ओके, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री से, ठीक है। द डिफ्यूजन लिमिटिंग करंट ID at a dropping mercury electrode for an aqueous Mg2 solution of concentration C। आपके पास कोई भी एक ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड एक्वस Mg2 सॉल्यूशन है, उसकी कंसंट्रेशन दे रखी है C, ठीक है, कंसंट्रेशन आपको गिवन है C इज 300 माइक्रो एम्पियर। मतलब डिफ्यूजन लिमिटिंग करंट ID आपको दे रखा है, ID की दे रखी है वैल्यू 300 माइक्रो एम्पियर। Now, if C is increased by 0.1 मोललीटर इनवर्स, अब बता रहे हैं क्या कि इस ये जो कंसंट्रेशन थी इसको इंक्रीज कर दिया बाय 0.1। जब यहाँ पर बाय लिखा है मतलब उस कंसंट्रेशन से उतना इंक्रीज हुआ है, इट मीन्स आपको यहाँ पर कंसंट्रेशन ऐड करनी पड़ेगी। अगर यहाँ पर 2 लिखा होता कि कंसंट्रेशन इज इंक्रीज्ड टू तो आप 0.1 लेते, बट बाय है इसलिए आपने ऐड किया, ठीक है। तो अब कंसंट्रेशन इंक्रीज होकर हो गई इतनी, और ID इंक्रीज होकर आपका हो गया, देखो ID लिखा इंक्रीजेस 2, इट मीन्स यहाँ पर अब ऐड नहीं करना, ये डायरेक्ट 300 था और अब ये 900 हो चुका है। गॉट इट। तो बाय और 2 का डिफरेंस समझ में आया आपको। ये आपका है कंसंट्रेशन, अगर मैं इसको मान लेती हूँ कंसंट्रेशन 1 है,
ये आपका ID1 है, ठीक है, ये कंसंट्रेशन 2 और ये आपका ID2 है। कंसंट्रेशन 2 आपकी ये है। ओके, अब पूछा गया आपसे द वैल्यू ऑफ C इन मोल लीटर इनवर्स इज, इस C की वैल्यू आपको निकालनी है, इस C की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। जब हमने पोलैरिग्राफी पढ़ी थी एनालिटिकल केमिस्ट्री में, जो आपका लेक्चर 8 है आई थिंक, उसमें मैंने आपको पोलैरिग्राफी पढ़ाई है डिटेल में। उस वाली वीडियो का भी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप एक बार अगर नहीं गो थ्रू किया आप वहां से गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि इल्कोविक इक्वेशन जब आप देखते हैं तो इल्कोविक इक्वेशन में आपको एक रिलेशन मिलता है, वो होता है कि आपका जो ID होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के। और अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो आपको इस तरीके से लिख सकते हैं कि ID1 by ID2 इज इक्वल टू C1 by C2। बस आपको कुछ नहीं करना, वैल्यूज पुट करनी है। ID1 दे रखा है आपके पास 300, ठीक है, यूनिट्स में लेकर चलते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ID2 दे रखा है आपके पास 900 माइक्रो एम्पियर, दोनों सेम यूनिट्स है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यूनिट्स अलग होती तो आपको कन्वर्ट करना पड़ता। अब कंसंट्रेशन 1 तो सिर्फ C दे रखी है और कंसंट्रेशन 2 क्या है, C प्लस 0.1, और आपको C की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है, बस इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, ये कट गया और ये आपका हो जाएगा क्या, 3C इज इक्वल टू C प्लस 0.1। इसको मैं सॉल्व कर देती हूँ, यहाँ पर ये हो जाएगा 2C इज इक्वल टू 0.1, और इसको अगर आपने सॉल्व किया तो आपकी C की वैल्यू आ जाएगी 0.05, और आपको 2 डेसिमल प्लेसेस से निकालनी थी तो यहाँ पर 0.05 आपका आंसर हो जाएगा। अब ये देखो, ये आपका सेकेंड क्वेश्चन है फोटोकेमिस्ट्री से, मतलब फोटोकेमिस्ट्री से भी आपके 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। अब ये बहुत इजी सिंपल सा क्वेश्चन है, मेजर प्रोडक्ट आपको बताना है, और ये देखते ही आप तुरंत पहचान सकते हैं कि आपका क्वेश्चन किसे है। दिस इज बार्टन रिएक्शन, HNO दे रखा है, इट मीन्स आपकी फोटोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। यहाँ पर लिखा हुआ भी है तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। यहाँ पर आपने देखा ONO ग्रुप दे रखा है तो आप समझ गए बार्टन रिएक्शन है, और मैंने इसको भी आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है। इसको सिंपली क्या करना है आपको, इसकी मैकेनिज्म एक बार देखते हैं। आपके पास ONO दे रखा है, ONO ग्रुप है, और आपके पास HNO है। तो सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ पर ये इनका क्लीवेज होने वाला है, और आपको क्लीवेज होके आपको एक ऑक्सीजन सेंटर्ड रेडिकल मिलता है। तो आपने इसको, ये ऑक्सीजन सेंटर्ड रेडिकल मिल गया, और आपके पास NO रेडिकल अभी यहाँ पर फ्री है, इनका क्लीवेज हो चुका है, एक NO रेडिकल फ्री है। अब बार्टन रिएक्शन में आपको चेक करना पड़ता है कि आपकी जो 5th पोजीशन है, मतलब 5th वाला जो आपका हाइड्रोजन होगा वो ट्रांसफर होता है, उसका एब्स्ट्रैक्शन होता है। चलिए देखते हैं, 1 2 3 4 और 5, मतलब यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ये इसके पास एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, 1,5 हाइड्राइड ट्रांसफर होने वाला है यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर ये हाइड्राइड ट्रांसफर हुआ तो यहाँ पर एक रेडिकल आ जाएगा, और यहाँ पर ये हाइड्राइड यहाँ चला गया तो यहाँ पर ये हो गया अब OH, यहाँ पर अभी हो चुका है OH, ठीक है। अब ये रेडिकल यहाँ पर आपके पास मिल गया, NO रेडिकल फ्री था तो ये रेडिकल यहाँ पर कंबाइन कर जाएगा, और यहाँ ये कंबाइन होने के बाद यहाँ पर NO लग गया, और ये आपका बन जाएगा प्रोडक्ट, ठीक है। ऑप्शन देखिए, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये तो आपने चलो मैकेनिज्म करके किया, वरना अगर आपको सिंपली अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना होता, बार्टन रिएक्शन का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको इतना बार बार करने की जरूरत नहीं है। सिंपल क्या करो, आपने ये देखा कि ONO ग्रुप दे रखा है, ठीक है, आप बस यहाँ से 1 2 3 4 5 पोजीशन काउंट कर लीजिए। ONO की जगह आ जाएगा OH हमेशा ही, और 5th पोजीशन पर NO लगा दो, या NO इसको आप फर्दर कर सकते हैं, डबल बॉन्ड NOH भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसको फर्दर रिएक्शन अगर आप करोगे तो ये बन जाएगा, ओके। तो सिंपली यही करना है कि जो आपका ONO था वहां पर OH लगा दिया, 5th पोजीशन पर आपने अपना NO ग्रुप लगा दिया, और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए ओके, अब ये क्वेश्चन आपका है, इन द 2 स्टेप रिएक्शन सीक्वेंस गिवन बिलो द स्टार्टिंग बिसल्फोन एक्ट्स एज। ये आपके पास रिएक्शन दे रखी है, ये जो बिसल्फोन है ये किसकी तरह एक्ट करेगा ये आपको बताना है। देखो कंप्लीट रिएक्शन आपको दे रखी है, सिर्फ आपको ये बताना है कि ये जो है किस तरीके से एक्ट करेगा, डाइईन डाइईन डाइपोलरोफाइल डाइपोलरोफाइल, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपके पास क्या है, दिस इज डाइईन, ये आपके पास डाइनोफाइल है, और ये आपकी डाइसेलुलर रिएक्शन है। तो इतना तो समझ में आ गया आपको कि आपका यहाँ पर क्या है, ये डाइनोफाइल दे रखा है, तो इट मींस या तो ये आंसर होगा या तो ये होगा, ठीक है। इन दोनों को आपने हटा दिया। अब चेक करना है कि सिंथेटिक इक्विवेलेंट ऑफ एसिटाइलिन या फिर सिंथेटिक इक्विवेलेंट ऑफ इथाइलिन। सिंथेटिक इक्विवेलेंट कैसे आप बता सकते हो,
देखो अगर आपने इस डाइन लिया आपने, ठीक है, और इस डाइन को अगर आप एसिटाइलिन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, यहाँ पर कोई भी ग्रुप ले लिया मैंने, R1 R2 कोई भी ग्रुप हमने ले लिया, और इसको अगर ट्रीट करते हैं हीट की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर भी डाइन है, ये भी एक डाइनोफाइल है, तो जब इसकी रिएक्शन डायसेल्युलर रिएक्शन करवाएंगे आप, तो आपको यहाँ पर भी क्या प्रोडक्ट मिलेगा, ये प्रोडक्ट मिलने वाला है। यहाँ पर R1 R2 जो भी आ जाएगा, तो H मान लेती हूँ अभी, यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको ये सेम प्रोडक्ट मिल रहा है, यहाँ पर भी आपको ये सेम प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स आप ये कह सकते हो कि ये जो आपका एसिटाइलिन है यहाँ पर, ये एक सिंथेटिक इक्विवेलेंट है इसका बिससल्फोन का, ठीक है। इट मीन्स अगर आप ये यूज कर रहे हो तभी आपको ये प्रोडक्ट मिल रहा है, और आप एसिटाइलिन यूज कर रहे हैं तभी आपको ऐसा ही प्रोडक्ट मिल रहा है। ओके, so you can say कि acetylene is synthetic equivalent of this, ठीक है। ओके, अब इस क्वेश्चन में आपने इसके साथ ही रिएक्शन क्यों करवाई, इसके साथ क्यों नहीं करवाई, क्योंकि इसका जो रेट होता है ये स्लो होता है, ठीक है, इसका रेट जो है वो स्लो होगा, इसलिए मेनली हम प्रेफर करते हैं कि बिससल्फोन को प्रेफर करेंगे ताकि इसका रेट काफी फास्ट है, आपको जल्दी से रिएक्शन हो जाती है इसकी, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि एसिटाइलिन और डाइनोफाइल। मेजर प्रोडक्ट M and N फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन आर, इस फॉलोइंग रिएक्शन में आपको बताना है कि M क्या बन रहा है और आपका N प्रोडक्ट क्या बन रहा है। क्वेश्चन में अगर आप देखें कि यहाँ पर आपके पास एक पिरिडीन दे रखी है, और पिरिडीन के पास सेकंड पोजीशन पर OH ग्रुप है, ठीक है। आप ये कह सकते हो कि एक इनॉल फॉर्म है, इसको आप कीटो फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको आपने कीटो फॉर्म में यहाँ पर कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पर देखो NaOH एक बेस दे रखा है और CH3I दे रखा है, तो इट मीन्स अगर आप यहाँ पर N पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर आपके पास ये डबल बॉन्ड, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी आप बना सकते हो, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर O माइनस है, O माइनस, और ये बन गया आपका, ठीक है। अब इसकी ट्रीटमेंट करा रखी है आपने किसके, CH3I की तरह, CH3I, तो सिंपल ये N यहाँ पर आएगा और यहाँ से I जो है आपका लीविंग ग्रुप है, लीविंग ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा, तो आपका जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो क्या बन जाएगा, इस पोजीशन पर लग जाएगा आपका CH3 और यहाँ लग जाएगा आपका डबल बॉन्ड O। ये बन गया आपका प्रोडक्ट। चलिए मैच करके देखते हैं, M कहाँ पर ये बन रहा है, M ओके, A में तो ये ऑप्शन नहीं है, M यहाँ पर भी ऑप्शन नहीं बन रहा, आगे देखते हैं। ओके, अब यहाँ पर ये पॉसिबल है, मतलब यहाँ पर C और D आपके ऑप्शंस हो सकते हैं। अब आपको चेक करना है कि N क्या बनेगा। N तो बहुत सिंपल है, सिंपल आपके पास देखो डायजोमिथेन CH2N2 के साथ रिएक्शन करा रखी है आपने, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -N2, यहाँ पर OH दे रखा है, तो ये आपका सिंपल कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, OCH3 बन जाएगा, यहाँ से ये CH3 लग जाएगा, N2 निकल जाएगा बाहर, तो ये आपका बन गया OCH3। अब इसको चेक करते हैं, इन दोनों ऑप्शंस में से आपका ये रहा आपका करेक्ट आंसर, तो C आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ये F ब्लॉक का आपका क्वेश्चन आया हुआ है, द लेंथेनाइड आयन दैट एक्सिबिट्स कलर इन एक्वा सॉल्यूशन इज। अब यहाँ पर पूछा इन सारे लेंथेनाइड्स में से किसका कलर शो करता है वो एक्वा सॉल्यूशन में, ठीक है। ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास लेंथेनम 3+, यूरोपियम 3+, गैडोलिनियम 3+ और ल्यूटेशियम 3+। ओके, इसके कॉन्फ़िगरेशन एक बार लिख देते हैं। लेंथेनम 3+ आपका क्या होता है, F0 होता है, ठीक है। गैडोलिनियम 3+ F7 और ये आपका हो जाएगा F14, राइट। यूरोपियम 3+ को अभी हम लेकर चलते हैं, क्या आएगा इसका। जब आप बात करते हैं लेंथेनाइड्स की, ठीक है, तो F0 और F14 जो होते हैं ये आपके कलरलेस होते हैं। अभी हम कलर की बात कर रहे हैं, F0 और F14 यहाँ पर कलरलेस होते हैं, क्यों, क्योंकि इनके पास कोई भी एक्साइटेड स्टेट नहीं है, ट्रांजिशंस नहीं हो पाएंगी, तो आप कह सकते हो कि ये कलरलेस है। इसके बाद F0 F14 तो आपके कलरलेस हैं, इसके साथ साथ F7 भी कलरलेस होता है। F7 क्यों हो जाएगा, सिंपली लैपोटिव फॉरबिडन है, तो यहाँ पर ये भी कलरलेस हो जाएगा। इट मीन्स ये भी कलरलेस है, ये भी कलरलेस है, ये भी कलरलेस है। बचा क्या आपके पास आंसर, सिर्फ और सिर्फ यूरोपियम 3+। और इन सब के बाद यहाँ पर F0 के बाद F1, F14 और F13 और F7 ये सारे कलरलेस होते हैं। इनके अलावा जितने भी आपके पास एलिमेंट्स होंगे
वो सारे के सारे कलर शो करते हैं, और उनका रीजन क्या होता है कलर शो करने का, FF ट्रांजिशन यहाँ पर होती है, ठीक है। तो यूरोपियम 3+ में आपके FF ट्रांजिशन होंगी, ये कलर शो करता है, और इसका कलर होता है आई थिंक पेल पिंक। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका है यूरोपियम 3+। अब इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, स्ट्रक्चर्स ऑफ द मेजर प्रोडक्ट्स W एंड X इन द फॉलोइंग सिंथेटिक स्कीम आर। W और X आपको यहाँ पर पता करने हैं क्या क्या प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, और आपकी स्टार्टिंग रिएक्शन किससे की गई है, पिरिडीन से। पिरिडीन को ट्रीट किया है किसके साथ, CH3CO3H। इट मीन्स इसको पर एसिड के साथ ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। एक बार पर एसिड बना के देखते हैं। ये आपके पास पर एसिड है, ठीक है। नाइट्रोजन, यहाँ पे आपके पास 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये यहाँ पे अटैक कर सकता है, ठीक है। इसके बाद फर्दर रिएक्शन कैसे हो सकती है, ये यहाँ, फिर इसके बाद ये यहाँ, और ये इसको पकड़ सकता है। तो इट मीन्स इसने क्या बना दिया, ये आपको बना देगा N पिरिडीन ऑक्साइड बना देगा। पर एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो पिरिडीन ऑक्साइड बना देता है, N के ऊपर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये ऑक्साइड यहाँ पर O- ये बन गया, ठीक है। N पिरिडीन ऑक्साइड इसने बना दिया। तो इट मीन्स आपका W जो है तो यही बनना चाहिए। एक बार चेक करते हैं, इट मीन्स ये आपका आंसर नहीं है, B वाला भी नहीं है, आगे चेक करें। ओके, अब ये आपका आंसर हो सकता है, अभी हम डाउट में है, और आपके पास D ऑप्शन भी हो सकता है, ठीक है। अब आपको चेक करना पड़ेगा, W तो पता चल गया, X देखते हैं कि X क्या हो सकता है। अब यहाँ पर आपके पास N ऑक्साइड मिल चुका है, इसको आपने ट्रीट किया है सिंपल किसके साथ, यहाँ पे PHCH2Br के साथ, ठीक है। यहाँ पर मैं इसकी रिएक्शन दिखा देती हूँ। N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर आपके पास O-, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं O- है, ये इसके ऊपर रिएक्ट करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा, और इस Br को, Br लिविंग ग्रुप है, इसको यहाँ पे निकाल देगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे निकल गया, आपको सिंपल SN2 रिएक्शन हुई है, कुछ भी नहीं हुआ इसमें, तो सिर्फ SN2 रिएक्शन है, और क्या मिल गया यहाँ पर, N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर O, और आपका CH2 और PH, यहाँ तक मिल चुका है। इसके बाद आपने इसको ट्रीट किया है किसके साथ, NaOH बेस है आपका, तो ये बेस क्या करेगा, जो भी मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन होगा उसको एक्सट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखो एसिडिक हाइड्रोजन ये इस O के बगल में यहाँ पर प्रेजेंट है, तो OH- ने इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया, और यहाँ पर आपके पास एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। देखो N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर O, और ये अब यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज आ चुका है, और ये आपके पास एक PH है। अब क्या सिंपल रिएक्शन हो सकती है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आया, और ये यहाँ से रिंग जो है, ये आपकी जो बॉन्ड था ये यहाँ से क्लीव हो गया है। तो अब सिंपली आपको क्या मिल गया, ये क्लीवेज होने के बाद एक तो ये पिरिडीन मिल गई, ठीक, इतना ये क्लीव हो गया, तो एक पिरिडीन मिल चुकी है, और इसके साथ साथ यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ये PH और ये CHO। इट मीन्स आपको एक पिरिडीन और एक आपके पास बेंजिल्डिहाइड मिल चुका है, PHCHO मिल चुका है। ये दो प्रोडक्ट्स आपको मिल रहे हैं, मतलब X में आपके ये दोनों प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो एक बार चेक करते हैं अपना ऑप्शन, ये तो बिल्कुल ही गलत है, करेक्ट ऑप्शन इज D। यहाँ पर N ऑक्साइड, यहाँ पर आपके पास एक PHCHO और आपके पास एक पिरिडीन।